यार ये तो बड़ा ही ऊंचा मंदिर है। चढ़ते चढ़ते कम से कम 100 से तो ऊपर हो ही गई होंगी सीढ़ियाँ। हाय दोस्तों, तो यार पैलेस के अंदर आ गया हूँ मैं। तो ये अभी कंस्ट्रक्शन में है, ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट रहा। और तो चलो इस पैलेस के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। इसके 10 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन अडल्ट की। और ये जो पैलेस है मैं पहले दिखाता हूँ ये कौन सा है। हाँ, तो इस पैलेस के अंदर में वो वाला गाना है ना, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का एक गाना है, तेरे बिना बेसुवादे रतियाँ वाला, वो इस पैलेस में शूट हुआ है। उस गाने की शूटिंग इस पैलेस में हुई है। और वो मूवी ये है गुरु मूवी का वो गाना यहाँ पर शूट हुआ है। तो इनको मैं पूरा चीज़ दिखाता हूँ, मतलब पूरा जितना भी बचा हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन में उसको तो अलग करता हूँ, जो बचा हुआ उसको दिखाता हूँ मैं चल के। हाँ, तो उस साइड पे इस पैलेस का सिंहासन है, चलो वो देखते हैं। पर उससे पहले बताता हूँ, इसे 1636 में तिरुमलाई नायक ने इसे बनवाया था। और इसमें द्रविडियन और इटालियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है पूरे पैलेस में। और कुछ कुछ जगह पे गुंबद है, तो शायद ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, शायद इसमें इस्लामिक भी इंक्लूडेड हो। पर जितना विकिपीडिया पे उसके हिसाब से द्रविडियन और इटालियन है। चलो इसका सिंहासन देखते चल के। हाय दोस्तों, तो यार पैलेस के बाद सीधा अब एक कूडल टेंपल है, वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है इस टाइम पर। और क्या बताऊँ, अभी रास्ते में हूँ और छोटी छोटी गलियों के बीच से और रंग बिरंगे घरों के बीच से जा रहा हूँ। इसी से वैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, छोटी छोटी सी गली। हाय दोस्तों, तो यार मैं अब मदुरई के MGR बस स्टॉप पे हूँ। इससे पहले मैं कूडल वो टेंपल गया था, तो वो 1 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो अगर जो आप यहाँ पे आते हैं मदुरई में, तो कूडल में जाना 1 बजे के बाद मत जाना, क्योंकि वो बंद हो जाएगा, अंदर एंट्री भी अलाउड नहीं होगी। तो उसकी वजह से मैं यहाँ गया। यहाँ से मैं जाऊँगा रामेश्वरम, MGR बस स्टॉप से रामेश्वरम बस स्टॉप है। फिर वहाँ से एक बस पकड़ के फिर जो रामेश्वरम टेम्पल है, जो रामनाथ स्वामी टेम्पल है, उसके पास में पहुँचूँगा। वहाँ एक बस स्टॉप है, तो वहाँ से एक और बस लेनी पड़ेगी मुझे। तो ये चीज़, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, मतलब न्यूज़ या नोट करने वाली बात है कि अभी मैं आते समय मुझे एक फैमिली मिली, जिसने पता नहीं किसकी वीडियो देख ली थी या फिर किसने उन्हें सजेस्ट किया था कि ये जो टेंपल है रामेश्वरम में, उसके आगे कोई कुंड है, तो वहाँ से डायरेक्ट बस यहाँ से है, मतलब मदुरई से है, मदुरई से किसी भी कहीं से भी। तो उनको मैं काफ़ी बार मैंने समझाया कि आपको पहले MGR बस स्टॉप जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको रामेश्वरम जाना पड़ेगा,
रामेश्वरम बस स्टॉप, फिर वहाँ से आपको जो टेंपल का बस स्टॉप है वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर वहाँ से आप कोई टैक्सी या ई रिक्शा भी, मतलब टैक्सी ले सकते हैं या ऑटो ले सकते हैं। ई रिक्शा तो चलता नहीं है वहाँ पर, तो ये ऐसा करके। तो पहली बात तो मानने को तैयार नहीं था, फिर दूसरा कि वहाँ जो एक रेस्टोरेंट वाला था उसने भी यही सजेस्ट किया था, फिर वो जैसे तैसे उन्होंने मान के फिर निकले। तो अगली बार से अगर जो आ रहे हो, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यूज़ कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब सरकारी बसों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको यही एक ही तरीका है कि आप सबसे पहले मदुरई MGR बस स्टॉप आना पड़ेगा मदुरई के, फिर उसके बाद आपको रामेश्वरम जाना पड़ेगा। तो यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप पर्सनल व्हीकल है तुम्हारे पास, तब तो बात ही अलग है, तब तो आप कैसे भी जा सकते हैं, आराम से कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं टिकट प्राइस का बता दूँगा। इसका अभी जो कंडक्टर है उसने तो बताया है 140 रुपीज़ पर पर्सन है। तो देखते हैं, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर के आसपास है, तो मेरे को 3-4 घंटे लग जाएंगे मदुरई से रामेश्वरम पहुँचने के लिए। तो चलो देखते हैं, मैंने कुछ ले लिया खाने पीने के लिए भी। तो अब बस में मिलते हैं या फिर रामेश्वरम में मिलता हूँ सीधा शाम को, क्योंकि अभी बज रहा है 3, तो करीब 4 घंटे लगेंगे मुझे। तो 7 बज जाएगा, अराउंड 7 बज जाएगा, तो शाम हो जाएगी तब तक। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। यही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी। हाय दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग इन रामेश्वरम। तो भैया मेरे पीछे बस सनराइज़ हुआ ही है अभी, और क्या सही सीन आ रहा है। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पंबन ब्रिज पर, और अभी ये नया वाला पंबन ब्रिज है जो अभी बना नहीं है, बन रहा है, और ये पुराना वाला पंबन ब्रिज है ये वाला। तो चेन्नई एक्सप्रेस में जो वो ट्रेन दिखाई वो ये इसी पर की है, इसी पर की। तो वही, और ये मैं इसके ऊपर वाले रोड ब्रिज पे हूँ अभी। तो अभी बज रहा है करीब 7 के आसपास, हाँ 7 बज रहा है, और बहुत बढ़िया सुबह हो रखी है, बहुत चिपचिप हो रखा है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, वो ये है कि अगर आप पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं, जैसे कि ऐसी बस, तो आप 6 टायर के ऊपर वाली बस यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब जब आओगे तो ब्रिज तो पार कर लोगे ये वाला, पर जो बस स्टॉप है उसके आगे नहीं लेके जा सकते 6 टायर के ऊपर वाली जो चीज़ें हैं। जैसे मेरे पीछे ये बस गई, इसके 6 ही टायर हैं, तो 6 टायर के नीचे वाले जितने भी हैं वो सारे अलाउड है, पर उसके ऊपर वाले अंदर अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तुम समंदर और बीच का मज़ा लो, मैं भी थोड़ा ले लेता हूँ। चलो बाय। हाय दोस्तों, तो ये वाली जो वीडियो थी ये दूसरी तरफ की है, ब्रिज की दूसरी तरफ। इसमें जो बोट हैं वो सारी मछुआरों की बोट्स है, जो हमेशा यही लगी रहती हैं। तो जैसे शंख वंख जो होता है ना, वो यही शायद निकाल के देते हैं यहाँ पर, तो वहीं हम परचेज़ करते हैं। तो और दूसरी चीज़, अगर आपको शंख वगैरह लेना है ना पूरी इंडिया में, तो आप रामेश्वरम से लेके जाइए, काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। मैंने भी कल लिया है, जो पता नहीं था कि भाई मिल जाएगा, पर सही रेट पे, बहुत अच्छे रेट पे मिल गया मुझे। तो चलो अब सीधा धनुषकोटी चलते हैं, फिर आगे टेंपल विज़िट करेंगे।
हाय दोस्तों, तो यार अब पहुंच गया हूँ मैं धनुषकोटी। पता नहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही नहीं क्योंकि बहुत हवा चल रही है, जैसा मैं दिखाऊँ। और रहा मेरे पीछे अशोक स्तंभ, यहाँ का, यहाँ की पहचान है वो असल में। तो दोस्तों ये रहा अशोक स्तंभ, ये रहा। तो ये लास्ट पॉइंट है। तो वैसे कहूँ तो ये तमिलनाडु के ईस्ट और साउथ के भी लास्ट पॉइंट है, पर इंडिया का लास्ट पॉइंट तो नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का लास्ट पॉइंट तो कन्याकुमारी है। अगर उससे भी दूर कहें तो वो है ना विवेकानंद मेमोरियल, वो है सबसे लास्ट। और अगर उससे भी देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार है। तो ये रहा मेरे पीछे। तो मेरे एक तरफ में जो है वो बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ में जो है वो इंडियन ओशन है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये। दोस्तों जो इस साइड है ये इंडियन ओशन पड़ता है और इस साइड पे बे ऑफ बंगाल पड़ता है। और बे ऑफ बंगाल में सनराइज़ हुआ है अभी अभी। वाटर देखो बिल्कुल ब्लू ब्लू हो रखा है, खासकर इंडियन ओशन में तो सबसे ज़्यादा ब्लू है। और इस साइड पे श्रीलंका पड़ता है जो करीब शायद 30 से 35 किलोमीटर होगा या 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर के रेंज में ही होगा इस साइड पे श्रीलंका। एक बार जब मैं आया था ना यहाँ, तब मेरे फ़ोन में मैसेज आया था, शायद एयरटेल का आया था, जिसमें उसे लिखा था वेलकम टू श्रीलंका। तो इस साइड पे था। चलो और चीज़ें देखते हैं यहाँ की। चलो भाई अब इसके बीच पे चलते हैं जो है वहाँ। पहले असल में ये इधर उधर हुआ करता था, फिर उधर हुआ करता था, उधर फिर इधर। तो बीच इसके बदलते रहते, वो शायद टाइड की वजह से होंगे, कभी लो टाइड कभी हाई टाइड, इसकी वजह से बदलते रहते होंगे। चलो फिर वहाँ चलते हैं उस बीच पर, उस बीच पर। तो फाइनली दोस्तों आई एम इन द बीच, या आई एम ऑन द बीच। और वो रहा मेरे पीछे धनुषकोटी का सिंबल अशोक स्तंभ। और ये कितना बड़ा बीच है यहाँ से। अब वैसे ये बे ऑफ बंगाल में ही है ये वाला बीच, उधर इंडियन ओशन में नहीं है। तो चलो पैर गीले करते चल के, अब आए हैं तो भाई थोड़ा तो पैर गीले करते ही हैं। चलो भाई आप उस साइड चलते हैं दूर कहीं थोड़ा सा, तो वहाँ जो देखते हैं क्या नज़ारा है। और यार यहाँ पे बड़ा कूड़ा फैला रखा है लोगों ने। भाई ऐसा मत करो कि कूड़ा यहीं मत छोड़ा करो। चलो देखते वहाँ तक जाते, वहाँ तक। चलो बाय।